दादीसा ने जैसे ही अभीरा की 8 साल पुरानी प्रेगनेंसी रिपोर्ट सबके सामने रखी, पूरे घर में सन्नाटा छा गया। सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता है में चल रहा यह ट्रैक अब तक का सबसे बड़ा ट्विस्ट लेकर आया है। अरमान, जो अब तक खुद को सही समझ रहा था, अचानक कटघरे में खड़ा नजर आने लगता है। अरमान गुस्से में घर लौटता है और किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार कर देता है। वह कहता है कि इस घर में उसका दम घुटता है और कोई उससे पूछताछ न करे। लेकिन विद्या उसे रोक लेती है। उसकी आवाज में सख्ती होती है। उसे पता है कि अरमान अभीरा से मिलकर आया है। यह सुनते ही सबके चेहरे का रंग उड़ जाता है। अरमान बौखला जाता है और अपार अभीरा पर गंभीर आरोप लगाने लगता है। वह कहता है कि उस औरत ने दूसरी बच्ची के लिए अपनी ही बेटी और परिवार को छोड़ दिया। वह कसम खाता है कि इस बार वह अभीरा को पूरी तरह बर्बाद कर देगा। गुस्से में वह पूजा की थाली में जलते दीपक पर हाथ रखकर भगवान को भी गलत ठहराने लगता है। तभी दादीसा का सब्र टूट जाता है। वह अरमान को जोरदार थप्पड़ मारती है। उनकी आवाज कांप रही होती है, लेकिन शब्दों में सच्चाई की ताकत होती है। वह कहती हैं कि झूठ भगवान नहीं, झूठ उसकी माँ है। 8 साल से वह चुप थीं क्योंकि अभीरा ने उन्हें कसम दी थी, लेकिन अब सच सामने लाना जरूरी था। दादी सा बताती हैं कि जिस दिन अभीरा हादसे के बाद रात रोती हुई घर आई थी, उसके हाथ में वही प्रेगनेंसी रिपोर्ट थी। डॉक्टर ने उसे बताया था कि वह दोबारा माँ बनने वाली है। वह वैसे अरमान को यह खुशखबरी देने आई थी, लेकिन उससे मिलने तक नहीं दिया गया। विद्या ने उसके हाथ में कस्टडी पेपर थमा दिए और उसे घर से बाहर कर दिया। यह सुनते ही अरमान के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। उसे याद आता है कि उस दिन अभीरा सच में कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसने उसकी एक नहीं सुनी। वह सिर्फ अपनी माँ की बातों में आकर उसे गलत समझता रहा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। दादीसा एक और बड़ा खुलासा करती हैं। पहले भी 2 बार अभीरा अपने बच्चों को खो चुकी थी और हर बार किसी न किसी साजिश ने उसकी खुशियां छीन ली। तीसरी बार जब भगवान ने चमत्कार किया, तब भी एक हादसे ने सब कुछ खत्म कर दिया और उस हादसे के पीछे मेहर का नाम आता है। यह सुनते ही घर में हलचल मच जाती है। मेहर, जो अब तक मासूम बनकर सबके सामने खड़ी थी, कि उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। माधव बताता है कि हादसे वाली रात मेहर की कार उसी रास्ते पर देखी गई थी। उसने जलन और नफरत में आकर ब्रेक से छेड़छाड़ करवाई थी। अरमान के लिए यह सच किसी बिजली के झटके से कम नहीं होता। उसे एहसास होने लगता है कि उसने जिस औरत से नफरत की, वही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई थी। अभीरा ने सब कुछ सहकर भी उसे बदनाम नहीं किया। वह आज भी उसकी बेटी को पाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कभी उसके खिलाफ जहर नहीं उगला। तभी विद्या भी टूट जाती है। वह मानती है कि उसने अपने बेटे को बचाने के नाम पर एक मां से उसका बच्चा छीन लिया। उसकी आंखों में पछतावा साफ नजर आता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब दादी सा कहती हैं कि अभीरा ने हाल ही में एक केस फाइल किया है। वह अपनी बेटी की कस्टडी के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने वाली है और अगर सच्चाई कोर्ट में खुली तो अरमान ही नहीं, ये साकी पूरा परिवार कटघरे में खड़ा होगा। अब कहानी एक नए मोड़ पर है। क्या अरमान अपनी गलती स्वीकार कर अभीरा से माफी मांगेगा? क्या मेहर की साजिश सबके सामने आएगी? और क्या विद्या अपने किए का प्रायश्चित कर पाएगी? आने वाले एपिसोड में इमोशंस, पछतावा और रिश्तों का तूफान देखने को मिलेगा। यह सच सिर्फ एक प्रेगनेंसी रिपोर्ट का नहीं, बल्कि 8 साल से दबे उस दर्द का है जो अब ज्वालामुखी बनकर फटने वाला है।